बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उस्मान अली शाह और आप देख रहे हैं उस्मान शाह ऑफिशियल। दोस्तों, आज की वीडियो जो है बहुत ही अहमियत की हामिल है। आप सब दोस्तों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये जो कल पूरा असम्बली में जो कुछ भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उसके ऊपर नोटिस लिया, उस हवाले से वीडियो है। पूरी वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी ना लगे तो बेशक आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, डिसलाइक कर दीजिएगा। वो इसलिए कि ये एक पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के हवाले से ये वीडियो बनेगी। और इसके साथ साथ क्या हम लोग बेकारी हैं? हम लोग किसी से मांग कर खाते हैं? क्या हम लोग किसी के ग़ुलाम हैं? ये वीडियो उन लोगों के लिए बनेगी जो लोग एक बाशऊर पाकिस्तानी हैं और अपने मुल्क की खातिर अपनी जान भी दे सकते हैं। जिस तरह आप और मैं अपनी माँ से प्यार करते हैं, उसी तरह हम लोग अपने मुल्क पाकिस्तान से प्यार करते हैं। इसी के साथ मैं चलता हूँ वीडियो की जानिब। ये बहुत ही सीरियस मैटर है पाकिस्तान के लिए कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो कि जिनको एक धमकी मिलती है किसी बैरूनी ताकत से, उसका बाकायदा तौर पर अब नाम भी ले लूँ तो कोई हर्ज नहीं, अमेरिका की तरफ से लिख कर बाकायदा वो भी एम्बेसडर के थ्रू धमकी दी जाती है कि अगर इमरान खान, धमकी भी इस तरीके से दी जाती है कि उसके अंदर अपोजिशन के लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब कल का अपोजिशन ने तकरीबन 3-4 दिन से ववेला मचाया हुआ है कि अब इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। आर्टिकल 6 बेसिकली गद्दारी करने वाले के ऊपर लगता है, आइन शिकनी करने वाले के ऊपर लगता है। ये सामने मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान खुला हुआ है, ये देखिए, ये मेरे सामने आर्टिकल 6 भी खोला हुआ है, मैंने आर्टिकल 5 भी खोला हुआ है, जिसका हवाला कल फवाद चौधरी साहब वज़ीर कानून थे जो उन्होंने दिया था। अब मैं आपको एक छोटी सी इसके अंदर बात बता दूं कि आर्टिकल 5 बेसिकली आर्टिकल 6 है क्या? हाई रिटेंशन, यानी कि वही गद्दारी का मुकदमा। एनी पर्सन हु abrogates of subverts और suspends और hold in abeyance, यानी कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बंदा गद्दारी करता है, मैं ये पाकिस्तान का लफ्ज़ लिखा नहीं, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। अगर कोई गद्दारी करता है पाकिस्तान के साथ तो उसको कम अज़ कम सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। ये है आर्टिकल 6 का एक बुनियादी सा नुक्ता। अब वो बार बार यही कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 का आइन शिकनी की है, आइन शिकनी की है। अब अगर इमरान खान ने आइन शिकनी की है कि जिस तरह इन लोगों से मुलाकातें होती रही हैं, अमेरिकन लोगों की यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह हमजा शहबाज से मुलाकात हुई, मरीम नवाज से मुलाकात हुई, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, अमेरिकन एम्बेसडर्स के लोगों की, वो क्या आइन के खिलाफ वर्जी नहीं है? उनके ऊपर आइन का आर्टिकल 6 नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। और जिस तरह मुलाकातें इमरान वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से हुई हैं, इसी तरह बिलावल के साथ मुलाकातें हुई हैं, बाकायदा उसका डाटा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आज हो सकता है कि वो जमा करवा दिया जाए। आज 1 बजे सुप्रीम कोर्ट में समाअत है इस केस के, जिसका कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा आज खुद नोटिस लिया है। संडे वाले दिन भी हमारी अदालतें यहाँ तक आ चुकी हैं कि हमने मुल्क में काम किसी का नहीं होने देना। आखिर हम लोग कब तक अपना गुलामी का चेहरा दूसरों को दिखाएंगे? हम क्यों नहीं खुददार कौम बनेंगे? हम क्यों नहीं अपनी मुल्क की सालमियत के लिए जान कुर्बान करेंगे? यहाँ तक कि हमारे जो चीफ साहब हैं, आर्मी चीफ, उन्होंने कहा, खैर जो भी था, मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। पाकिस्तान की खुददारी पहले, सालमियत पहले, इसके बाद कोई और मुल्क। कि परसों का इंटरव्यू जो शहबाज शरीफ साहब ने जियो के एंकर शहजाद साहब को दिया है, शहजाद इकबाल साहब को,
उसके अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पर शहजाद इकबाल साहब को कहा है कि हम लोग बेकारी हैं। एक दिन पहले हम चले जाएं तो उसके अंदर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हमारे वेंटिलेटर ख़त्म हो जाएंगे अगर हमने अमेरिका का साथ ना दिया। और यार भाई, आप खुद एक अच्छे मुल्क में पाकिस्तान में रह रहे हो, यहाँ पर आपको हर चीज़ मैसर है, आप फिर भी किसी दूसरे मुल्क से डरते हो तो आपका फिर पाकिस्तान के अंदर रहने का कोई हक नहीं। आप बेशक आप पाकिस्तान को छोड़कर जा सकते हैं। अगर हम लोग बेकारी हैं तो हमने बेकारी बन के ही रहना है कि हमने किसी अच्छे बंदे को आगे नहीं आने देना। मैं यहाँ पर इमरान खान की सिफ्त नहीं कह रहा, यहाँ पर भुट्टो भी बोला था, लेकिन उसे भी इन लोगों ने मरवा दिया था, उसे भी शहीद करवा दिया था, उसे भी फांसी पर लटकवा दिया था। आखिर हम लोग ने ये जंजीरें कब तोड़नी है? हम लोग ऐसे ही बेकारी रहेंगे। अब बात करता हूँ मैं आर्टिकल 5 की, जो कि कल फवाद चौधरी साहब ने नुक्ता उठाया था, जिसके ऊपर स्पीकर कौमी असम्बली की बाकायदा तौर पर रूलिंग कल जारी कर दी गई है। आर्टिकल 5 रिलेटिव टू स्टेट एंड ओबीडेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। इसका पहला जो पार्ट है, लॉयल्टी टू द स्टेट इन द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। बस ये वही बात आ गई पहले वाली मेरी कि पाकिस्तान की खुददारी, सालमियत, बका, ये सब हर पाकिस्तान के ऊपर, हर पाकिस्तानी शख्स, हर पाकिस्तान में रहने वाले के ऊपर ये एक लाजिम है कि वो इसका किसी बैरूनी ताकत के ज़रिए पाकिस्तान की हुकूमत को गिराने में कोई किरदार अदा नहीं करेगा। जो तहरीक अदम एतमाद आई थी कल जो 7 तारीख को इन्होंने जमा करवाई थी कौमी असम्बली में बाकायदा तौर पर, उसके अंदर उन किरदारों के नाम भी हैं जो कि पाकिस्तान की सालमियत और खुददारी के ख़िलाफ़ के हक़ में नहीं है, उसके ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। उनके किरदारों के नाम एक मुकम्मल लिस्ट है बाकायदा तौर पर, जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को कल पर 2-3 दिन पहले प्रोवाइड कर दी गई है कि कौन कौन सा बंदा किस किस डेट को मिला है। क्या अब आप मुझे बताएं कि आर्टिकल 6 इन लोगों पर नहीं लगता जिन लोगों ने मुलाकातें की हैं, जिन लोगों ने ये तहरीक अदम एतमाद का ड्रामा रचाया है, उन लोगों के ऊपर आर्टिकल 6 नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। क्यों? वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी पाकिस्तान की खुददारी और सालमियत के ख़िलाफ़ गए हैं। अब इस चीज़ का जवाब मुझे आप लोगों ने देना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो भी फ़ैसला करेगी सर आंखों पर, लेकिन एक बात याद रखिएगा, उस फैसले से बहुत सारे लोगों की दिल आज़ारी होगी अगर ये फ़ैसला ख़िलाफ़ हुआ तो। क्योंकि एक दिन पहले सैटरडे वाले दिन एक एप्लीकेशन जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कि नईमुल हसन साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, उनकी तरफ से कि पाकिस्तान के अंदर जितनी देर तक कुछ लेटर गेट जो कि बाहर से किसी ममालिक से धमकी आई है सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को, उसकी बाकायदा तौर पर ये जांच पड़ताल तक तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग को रोका जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर यह कहकर उसे मोड़ दिया कि ये कौमी असम्बली की कार्रवाई है, लिहाजा हम कौमी असम्बली की कार्रवाई के अंदर दखल अंदाजी नहीं करेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट से बाला पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जो है बाला अदारा है, बाकायदा उसके अंदर कानून बनते हैं, तो इस वजह से हम उसके अंदर आर्टिकल 69 के तहत हम उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब मैं सवाल ये पैदा होता है कि कल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया है, क्या वो 69 के अंदर नहीं आता? जो कि रूलिंग दी है स्पीकर कौमी असम्बली ने, वो आर्टिकल 69 के अंदर नहीं आता, जिसकी बाकायदा इन्होंने दरख्वास्त दी थी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसे मुस्तरद कर दिया है कि ये रूलिंग मुस्तरद नहीं की जा सकती। और साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
उमर अता बंदयाल साहब का ये भी बयान आता है, ये भी उनका जो पॉइंट है सामने आता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट की कार्रवाई में एक हद तक इंटरफेयर कर सकती है। आखिर क्यों ये पाकिस्तान को दो जगह पे तकसीम करने का क्यों सोचा जा रहा है? पाकिस्तान की लॉयल्टी को क्यों चैलेंज किया जा रहा है? क्या पाकिस्तान खुददार नहीं बनना चाहता? क्या पाकिस्तान की कौम इतनी गिरी हुई है? क्या हम लोग वाकई ही बेकारी हैं? क्या हमने किसी के कहने पर जाना है, किसी के कहने पर हमने हुकूमतें बनानी है? क्या हम लोग इतने ही गिर चुके हैं पैसे की खातिर? इसका जवाब मुझे आप लोगों ने देना है। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। इसके ऊपर मैं अभी फ़िलहाल यूट्यूब वालों की सेटिंग्स का, यूट्यूब की जो वीडियोस हैं व्यूज़ वाले उसके हवाले से मैं वीडियो नहीं अपलोड करूँगा। क्यों? क्योंकि जब तक ये मामला सीधा नहीं हो सकता है कल परसों तक ये सीधा हो जाए, तो इंशाल्लाह फिर वो वीडियो भी आपको मिला करेंगी। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।